Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Diagnostics where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, करेक्ट? सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आ सकता है, कौन आ सकते हैं, आपकी करंट सिचुएशन भी क्या है वो भी हम देखेंगे. सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस, कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. आज जो मैंने स्केच ड्रॉ किया है वो है लैंड. बहुत सारे रीजंस की वजह से ये ऑटोमेटिकली पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगा कि करना चाहिए. जब भी स्केच मैं ड्रॉ करती हूँ जैसे मुझे लगता ही है, पहले दिन ही जैसा इंट्यूशन आ ही जाता है कि नहीं मुझे ये करना चाहिए. आई फील स्ट्रांगली फ्रॉम इनसाइड दैट आई नीड टू ड्रॉ दिस. नाउ यहाँ पे लायन आने का मतलब ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में हो सकता है करंट सिचुएशन कुछ इस तरह से हो दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग एंड यू वॉन्ट टू लेट गो. ठीक है, आप लेट गो करना चाहते हैं बट आप नहीं कर पा रहे, आपके अंदर साहस नहीं आ रहा है या आप हिम्मत नहीं दिखा पा रहे क्योंकि आप किसी को खोना नहीं चाहते. दूसरा है कि आप डर रहे हैं किसी से. यहाँ पे शेर जो है वो आपको, लायन स्पिरिट जो है वो आपको यही सिखा रहे हैं कि यस यू कैन फाइट इट अगेंस्ट एनी ऑड्स, अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ नेगेटिव एक्टिविटीज़. आप खड़े हो सकते हैं, एटलीस्ट आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं. एंड डेफिनेटली लायन ऑल्सो सिम्बोलाइजेज द, you can say the, you can say passionate nature of an individual, okay, and it is also the fiery nature of an individual. ठीक है, सो सबके अंदर हिम्मत होता है बट छुपा हुआ होता है. डर तो सबको लगता है, ठीक है, बट क्या है ना, साहस सबके अंदर होता है बट इट इज़ ऑलरेडी हिडन. सो टेक आउट दैट लायन स्पिरिट इनसाइड यू, ओके, एंड टेक इट आउट बेसिकली. जैसे इन मेनी रिलीजियस कंसेप्ट्स में भी आप देखते हैं, इन इजिप्शियन ऑल्सो लायन को स्पिरिट्स के फॉर्म पे रखा गया था. यहाँ पे भी इन हिंदू कल्चर ऑल्सो शेरों वाली माँ, ठीक है, उसी तरह से शेर जो है, माँ दुर्गा जो है शेर के ऊपर बैठती है तो शी सिम्बलाइजेस, यू कैन से द वॉरियर गॉडेस बेसिकली. उसी तरह से आप भी अपने हिम्मत से, अपने बलबूते से आगे बढ़ेंगे. यही दुआ रहा सबके लिए. सो लेट्स सी, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. यहाँ पे देखो, जो मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है वो है कि इट इज़ लाइक अ पफ्ड अप समथिंग. ठीक है, यहाँ पे देखो, इट इज़ लाइक अ बीन बैग विच हैज़ कम. और अगर हम यहाँ से देखें तो ये एक ट्री बन गया है. सो आपके ज़िंदगी में ग्रोथ, रैपिड प्रोग्रेस, डेवलपमेंट 100% ये होने वाला है. यहाँ पे देखो, दो पुतला भी जैसे आ रहा है यहाँ पे, डॉल्स विच आर शेप्ड लाइक दिस. सो आई कैन फील लाइक दैट कि आपको ऐसा लगता है इन द करंट सिचुएशन कि आपके मन मर्जी या आपके मन मुताबिक कुछ नहीं होता है. हो सकता है कि आप पैसे भी दे रहे हो, यू आर डूइंग एवरीथिंग, ओके, बट यू आर नॉट एबल टू, यू कैन से एक्सप्रेस योर स्टेटमेंट्स. बोलो कि कहीं ना कहीं पे आपकी इंडिपेंडेंस जो है, आपके जो एक फ्रीडम, ठीक है, आप जो एक फ्रीडम लवर हो वो नहीं हो पाता है. कहीं ना कहीं पे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं. ठीक है, अगर आप इवन आप कंपनी के बॉस भी है, अगर आप एम्प्लॉय भी है, तभी भी आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है. बट वेन यू कैन सी दैट देर इज़ अ ट्री, इट मीन्स दैट एक पेड़ जो है वो एस्टेब्लिश करता है ग्रोथ को, स्टेबिलिटी को, नींव से बढ़ने का हो आपको. ठीक है, उसके अंदर फूल आएगा, उसके अंदर फल होगा और फिर फल से फिर फूल होगा. एंड दिस विल बी अ कंटिन्यूअस साइकिल. ऐसा नहीं कि वो एक दिन में ही बड़ा हो जाए, उसको भी तो टाइम लगेगा. और वो फिर से फल से जो बीज आएगा फिर से वो और एक पेड़ को जन्म देगा. सो ये साइकिल जो है वो आपके लाइफ में होगा. सो यू डोंट टेक एनी टेंशन, द साइकिल्स विल बी रिपीटेड इन योर फेस. आपके पास मौका फिर से आएगा. बट ये है कि आप अपने आप को कितना हद तक, ठीक है, अपने लिए कितना आप स्टैंड लेते हैं. उसी तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ. ऑल राइट,
आई कैन फील दैट देयर इज़ अ हार्मिट लाइक कंडीशन। यहाँ पे देखो कोई ऐसा है जो हुडी के अंदर है, थोड़ा सा डिटैच्ड है, ठीक है, इस तरह से मुझे दिख रहा है, जो लोनलीनेस से आप सफ़र कर रहे हो। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हर्मिट है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ढेर सारा एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे इन फ्यूचर लोगों के साथ, एंड यू विल बिकम अ गुड इन्फ्लुएंसर ऑल्सो, एंड यू विल ऑल्सो बिकम अ पर्सन हु विल शेयर द नॉलेज, और जिसके वजह से बहुत सारे लोगों की जो है ना वो तकलीफ दूर होंगे, क्योंकि आप जब शेयर करेंगे अपने नॉलेज, अपने एक्सपर्टाइज, क्वालिटीज़, सो ऑब्वियसली सबके अंदर वो फैलेगा। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है देयर इज़ अ स्प्रिंग। स्प्रिंग ऑल्सो इंडिकेट्स द फ्लेक्सिबिलिटी। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है स्प्रिंग को आप जितना भी उसको इधर से उधर आप खींचो, वो ऑटोमेटिकली ओरिजिनल पोजिशन में आ ही जाते हैं, है ना। इलास्टिसिटी, द रबर बैंड इज़ ऑल्सो इलास्टिक। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके अंदर वो ताकत है जो आप फिर से कम बैक कर सकते हैं, ठीक है। जो सेटबैक का जवाब आप फिर से कम बैक से देंगे, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, आई कैन ऑल्सो सी समवन मूविंग दिस साइड। यहाँ पे कोई ऐसा दिख रहा है जो इधर से जा रहा है, ठीक है, और उसके आगे, ठीक है, कोई भी नहीं हो सकता, बिकॉज दिस पर्सन ओके इज़ वॉकिंग ओके इनसाइड सम एरिया और कंट्री और समवेयर। मुझे यहाँ पे दिख रहा है जहाँ पे भी आपका सेटलमेंट होगा। यहाँ पे देखो फिर से व्हीकल आ रहा है। सो ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए तो आप बैग पैक्स करके ही रख दो, बिकॉज ट्रैवल इज़ देयर। आई कैन फील लाइक you will travel with your family or you will travel alone, that does not matter, but यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आप अपने फैमिली के साथ भी ट्रैवल करें, और वो ट्रैवल ज़रूरी नहीं कि हॉलीडेज़ का हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट आई डू थिंक सो दैट इट इज़ रिलेटेड टू वर्क बेस, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ऑल राइट, ओके, आई कैन ऑल्सो सी सर्टन टेडी बियर्स कमिंग आउट ऑफ इट। यहाँ पे देखो एक टेडी बियर है, और जब भी एक टेडी बियर आता है मतलब दैट इज़ अ सिम्बोलाइजेशन ऑफ अ बेयर बेसिकली हु इज़ सो प्रोटेक्टिव। तो आपको ऐसे पर्सन ऑब्वियसली फ्यूचर में मिलेंगे जहाँ पे आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगा, जहाँ पे आपका नींद भंग नहीं होगा, रात में बीचों बीच उठ के ना आपको ये वो मतलब तकलीफ़ नहीं लेना पड़ेगा कि ये बंदा या बंदी जिसके साथ में कनेक्शन में वो क्या कर क्या रहे हैं। यू डोंट हैव टू थिंक मच अबाउट इट, ठीक है। उस तरह के रिलेशनशिप आप होंगे जहाँ पे आप केयर फ्री रहेंगे, ठीक है, और जहाँ पे क्या है ना मतलब you will not worry okay that your relationship will be endangered, like ठीक है, आपका रिलेशनशिप जो है वो अस्तित्व उसका नहीं रहेगा, वो आपको मतलब कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा कुछ होगा आपके साथ। एंड आई डू थिंक सो दैट देयर विल बी एन एंड टू अ कॉन्ट्रैक्ट या एंड ऑफ यू कैन से दैट your presence in someone's life and beginning also at the same time, ठीक है। आप किसी जगह पे जा रहे हो और ऑब्वियसली कोई जगह को छोड़ रहे हो तभी आप जा रहे हो, किसी जगह पे आपका एंट्री होना मतलब ही हो रहा है किसी जगह से एग्जिट होना, और आप पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हो, आपको बिल्कुल अफसोस नहीं हो रहा है आने वाले समय में कि क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों ऐसा हुआ। You will think that yes, I have won. The victory is automatically there. I can see also a luxury car. Okay, मुझे दिख रहा है यहाँ पे स्टाइलिश चिक लग्जरी कार यहाँ पे है, ठीक है। सो आई एम नॉट सेइंग दैट यू विल बाई अ लग्जरी कार, बट कार ऑल्सो सिम्बोलाइजेज समवन्स ड्रीम कम ट्रू। सपना जो है वो पूरा होने वाला है। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं और आपको जो भी एडवाइस भी देने वाला होंगे वो भी हो जाएगा। सो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से और आपके लिए डेफिनेटली क्या आने वाला है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। ओके, मणिपुरा चक्र विच इज़ द सोलर प्लेक्सस चक्र, वही है सन, और सन से ही यहाँ पे सिम्बलाइज होता है द लियो, ठीक है। जो मैंने आज सिंगर वहाँ पे राशि का ऐसा नहीं कि ये सिंगर राशि वाले हैं, पर यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि यस
इट सिम्बोलाइजेस दैट यू विल हैव दैट स्ट्रेंथ। यहाँ पे देखो राजस, यहाँ पे है बुद्ध, यहाँ पे है ध्याना, आई डू हैव सत्य, यहाँ पे वही था ना, ऊपर यही था। यहाँ पे क्या है, वी डू हैव समाधि, ओके, वी डू हैव कृष्णा एंड वी डू हैव ब्रह्मा। ब्रह्मा और विष्णु जी यहाँ पे है, ओके, एंड धर्मा। यहाँ पे वो धर्म की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे वो धर्म की बात किया जा रहा है जहाँ पे आपकी कर्तव्य की बात हो रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है इन फ्यूचर यू विल बी असाइंड सम जॉब्स, सम टास्क्स बाय द सोसाइटी और इन योर वर्क प्लेस और बाय योर फैमिली वेर यू हैव टू फॉलो। ठीक है, जहाँ पे आप कर्तव्य को पालन करते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे निष्ठा से आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो कि ठीक है ये मेरा धर्म है। एक जो फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर का धर्म क्या है, उसका धर्म ये है कि वो बिल्कुल अपने पेशेंट्स को इलाज ठीक है करवाए अच्छे से, मेडिसिन उसको अच्छे से रेफ़र करे एंड डेफिनेटली कॉस्ट उसका कम हो, पेशेंट का कम खर्चे में हो जाए, वो ज़रूर देखें। ठीक है, क्योंकि दवाई बहुत ज़्यादा कम खर्चे में भी होता है और हायर कॉस्ट में भी होता है, तो उसका धर्म वही है। निष्पक्ष रहने का होता है लॉयर का, द लॉयर द जज शुड बी, यू कैन से दैट, शुड नॉट बी बायस्ड, इट इज़ द धर्म। सो जैसे एक स्टूडेंट का धर्म है उसका किताब, उसका पढ़ाई, उसका इन्फॉर्मेशन, उसका अपने गुरु जी के साथ बहुत आदर का एक रिश्ता, ठीक है, उसी तरह से सम्मान का रिश्ता, उसी तरह से उसका एक धर्म है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है यू विल बी असाइंड फॉर अ हायर टास्क, हायर रोल इन द फ्यूचर। यहाँ पे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सत्य जो आप हमेशा ही चाहते हैं कि वो पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो जाए, वो हो गए रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो सत्य है, जो सच है, उसको बोलने का नहीं है, आज नहीं तो कल झुटला नहीं सकते उसको। ठीक है, सत्य सत्य होता है और असत्य जो होता है वो होता ही नहीं है, बेसिकली वो अंधकार है। ठीक है, वो अंधकार में ही चला जाता है एंड दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू से लाइक दैट। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बुद्धा मीन्स एनलाइटनमेंट। बुद्धा, द वर्ड बुद्धा हैज़ कम फ्रॉम द वर्ड बुद्धि विच मीन्स एनलाइटनमेंट, द एनलाइटेंड वन। सो धीरे धीरे आप जो एक्सपीरियंस, आप जो इतना ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो ऐसे ही पिछले जन्म से और अभी इस जन्म से, एंड इट विल मेक अ ग्रेट इम्पैक्ट इन योर लाइफ। डे बाय डे एक्सपीरियंसेस जो आपको ऐसा लग रहा है ना, अरे यार मेरे साथ ऐसा हुआ, अरे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, सो ये एक्सपीरियंस जो गैदर आप कर रहे हो वो आपको और वाइज बनाने वाले हैं। और उसके वजह से क्या होगा ना, कोई भी चीज़ आपके लिए और मुश्किल नहीं रहेगा, कठिन नहीं होगा, वो सरल बनता जाएगा चाहे जितने भी हो। हाँ, कुछ लोग यहाँ पे 3 गुण होता है, राजसिक, तामसिक और सात्विक गुण होते हैं। सात्विक गुण इज द ओनली गुणस वेर यू कैन अटेन गॉड। ठीक है, आप भगवान के एकदम करीब जा सकते हैं, आपके पास मिरेकल पावर हो सकता है उस तरह से। सात्विक डाइट फॉलो करने से होता है, सात्विक जीवन, ठीक है, उस एक लाइफस्टाइल फॉलो करने से। पर यहाँ पे क्या है, राजस, Rajasic means which includes like costly, expensive food items as well as living in that manner, that lifestyle, वो भी अच्छा है, वो भी ठीक है। मतलब क्या है, if you want luxury in your life, if you want extravagance in your life, if you are obviously asking for more wealth, so obviously ये तो है। लेकिन राजसिक गुण और तामसिक गुण ये दोनों सात्विक से बिल्कुल अलग होते हैं। सात्विक इज समवेयर नियरली टू गॉड। ओके, सो मे बी हो सकता है कि आप राजसिक गुण जो है या राजसिक जो एक लाइफस्टाइल है उसको आप चेंज करके एक न्यू लाइफस्टाइल दैट इज सात्विक लाइफस्टाइल पर आप ध्यान देंगे इन द फ्यूचर। Manipura chakra speaks about your confidence, your ego, your self-esteem, the self-actualization, everything. Where you are going to attain, you can say that, yes, I can do that. This is my work. ये मेरा जॉब है, ये मेरा फंक्शन है,
ये मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर है वो कॉन्फिडेंस, मेरे अंदर है वो एक मतलब क्या है ना कहीं पे यू विल फील दैट इफ एवरीवन हैज़ ट्राइड देयर लेवल बेस्ट तो व्हाई नॉट मी, तो मैं क्यों ना करूँ। ये जो देखा जाएगा आपके अंदर, यू विल हैव द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आज के कार्ड्स बहुत ही अच्छे आए हैं एंड यहाँ पे क्या है, ध्याना, विच मीन्स यू नो व्हाट, इट्स मेकिंग फुल फोकस एंड अटेंशन। जिस तरह से पृथ्वी जो है वो ऑब्वियसली जो सूरज देवता है, या सूरज जो है द सन प्लैनेट, ओके, वेयर इट इज़ इन द सेंटर, ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग, ठीक है, सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं अपने एक्सिस पे। इवन द थिंग इज़ लाइक दैट कि इट इज़ लाइक दैट, इट हैपन्स लाइक दैट, द सन इज़ ऑल्सो रिवॉल्विंग, बट कहीं ना कहीं पे सारे जो प्लैनेट्स है उसका अटेंशन जो है वो कहीं ना कहीं पे सेंटर सानी है। सो कहीं ना कहीं पे यू हैव टू फोकस ऑन योर इनसाइड क्वालिटीज़। आप बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव है आपके, आप खुद के अंदर अगर झांक के देखेंगे तो रोशनी ही रोशनी मिलेगा, बिकॉज योर फोकस इज़ नाउ आउटसाइड बट यू हैव टू मेक इट इनसाइड, बट यू विल डू दैट। आपके कांस्टेंट प्रैक्टिस, कांस्टेंट मेडिटेशन, कांस्टेंट इनिशिएटिव, कांस्टेंट यू कैन से रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है जो आप पहले नहीं कर पाए, द बेस्ट वर्जन, द बेस्ट मॉडिफिकेशन, यू विल डू दैट। चाहे वो अपने लिए करो, चाहे वो किसी के लिए करो। और आपका जो रिश्ता है, ठीक है, जैसे कृष्ण जी के साथ राधा जी का जो रिश्ता था, इट वॉज प्योरली डिवाइन, इट वॉज द डिवाइन कॉन्शियसनेस, बेसिकली चेतना जो था। एक दूसरे को वो लोग किस तरह से, ठीक है, मतलब उनको मिल जाता था एक दूसरे का साथ, ठीक है, चाहे वो दूर रहते थे या साथ रहते होंगे। उसी तरह से योर ट्विन फ्लेम, ओके, योर सोलमेट, योर डिवाइन काउंटर पार्ट इज ऑल्सो फीलिंग द सेम एग्जैक्टली एज यू। सो अगर आप फील नहीं कर पा रहे हो बेटर, ठीक है, सो मेक योर सेल्फ हैप्पी, बिकॉज उसका रिपरकेशन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के ऊपर हो रहा है। एंड यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, जैसे कृष्ण जी को बोला भी जाता है कि रमन करना, वो राम, जैसे जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। यहाँ पे जो कृष्ण जी के बाद जो राम आते हैं वो है रमन, मतलब रोमिंग, इट्स लाइक मूवमेंट। सो यहाँ पे एक ट्रांजिशन, एक मूवमेंट आपके ज़िंदगी में दिखाई दे रहा है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much, guys. Love you a lot. Take care of yourself and bye.